नमस्कारः मित्राणि, नमो नमः। संस्कृतयात्रायां भवतां समेषां हार्दं स्वागतम् अभिनंदनम्। संस्कृत यात्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत और वंदन है। हम प्रतिदिन संस्कृत यात्रा के माध्यम से कुछ न कुछ आपके सामने हम लाते हैं। तो आज एक विशेष श्लोक में हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा परिचर्चा के लिए हमारे साथ हमारे आदरणीय श्रीमान रामकृष्ण महोदय जी हैं। तो रामकृष्ण महोदय जी को मेरा सादर नमस्कार। नमस्कारः। नमो नमः। नमो नमः। स्वास्थ्यं कथमस्ति महोदय? स्वास्थ्यं बहु सम्यक् अस्ति। बहु उत्तमम्। तो मित्राणि, वो श्लोक और सुभाषित आपके सामने प्रस्तुत है। भुक्त्वा तृणानि शुष्कानि पीत्वा तोयं जलाशयात् दुग्धं यक्षन्ति लोकेभ्यो धेनवो लोकमातरः। एक बार और से मैं सुना रहा हूं। भुक्त्वा तृणानि शुष्कानि पीत्वा तोयं जलाशयात् दुग्धं यक्षन्ति लोकेभ्यो धेनवो लोकमातरः। तो इस श्लोक में बहुत ही अच्छी बातें बताई हैं। उसके बारे में हम श्रीमान रामकृष्ण महोदय जी से निवेदन करते हैं कि आप थोड़ा संस्कृत में, सरल संस्कृत में अपने संस्कृत यात्रा के जितने भी मित्रगण हैं उनको आप जरा विश्लेषण करें। धेनवः सामान्यम् आहारं स्वीकुर्वन्ति, परन्तु अमृतं यच्छन्ति। एषः भावः एतस्मिन् सुभाषिते प्रकटितः अस्ति। महोदय का कहना है कि जो हमारे गाय माता है, जिसको हम माँ कहते हैं, वो सामान्य रूखे सूखे घास खाकर भी हमको अमृत की तरह वो दूध देते हैं। और आगे महोदय जी फिर से विस्तार करते हैं। धेनवः शुष्कानि तृणानि खादन्ति, परन्तु अमृतसदृशं क्षीरं यच्छन्ति। तेषां पानीयमपि किमस्ति? सामान्यजलाशयात् जलं स्वीकुर्वन्ति, पिबन्ति। परन्तु धेनवः किं यच्छन्ति? जनेभ्यः इत्युक्ते लोकेभ्यः धेनवः दुग्धं यच्छन्ति, अमृतसदृशक्षीरं यच्छन्ति। अतः धेनवः लोकमातरः, जनानां मातरः, लोकानामपि मातरः सन्ति। अतः धेनुभ्यः नमः। तो महोदय का कहने का मतलब है, जो हमारी गाय माता है, देखो उनकी लीला कैसी है। वो सूखे घास को खाती हैं, सूखे तृण को खाती हैं, और सामान्य जो जलाशय तालाब नदी के वो पानी पीते हैं। उनको कोई विशेष पानी नहीं चाहिए। उसके बाद भी वो हम जैसे मनुष्यों को, प्राणियों को अमृत के समान वो दूध देती है। स्वयं जैसे तैसे तालाब के जल, नदी के जल, कहीं भी से जल पी लेते हैं, लेकिन हम जैसे लोगों के लिए, इस संसार के लोगों के लिए, प्राणियों के लिए वो अमृत के समान दूध देती है। और जैसे माता, हमारी माता अपने बच्चे के लिए अपने स्तन से दूध देती हैं, उसी प्रकार से हमारी जो धेनु है, जो गाय माता है, वो भी हम सब के लिए हमारी माता की तरह वो भी दूध देती है। और इस संसार के लालन पालन करने में उनका भी एक अमूल्य योगदान है। इसलिए धेनु को, गौ को लोक माता, लोक मतलब इस विश्व के, इस संसार की, इस लोक की, इस जगत की माता कहा है। इसीलिए कहते हैं वंदे गो मातरम।
गौ माता की जय। इसलिए गौ को भी हम माता के रूप में देखते हैं, कोई पशु के, कोई जानवर के रूप में नहीं देखते। गौ भी हमारी माता हैं। तो यही इस श्लोक का, इस सुभाषितकार ने विशेष व्याख्यान कहा है। और रामकृष्ण महोदय जी और कुछ कहना चाहते हैं तो बस उनसे निवेदन है, तो उनका आ गया है, तो हम सब जानते ही हैं। तो आज का जो हमारा ब्लॉग हम यही समापन करते हैं, और संस्कृत यात्रा में आप सभी बने रहें। संस्कृत यात्रा को निरंतर आप आगे बढ़ाएं, फॉलो करके आप इसको, इनका सहयोग कर सकते हैं और अपना सुझाव अवश्य दें। यही हमारी आप लोगों से कामना है, निवेदन है। इतना ही कहकर मैं अपना ये वाणी विराम करता हूँ। वंदे गौ मातरम, नमो नमः, वंदे मातरम।